बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में आपके साथ PSY 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की GDP का सलूशन शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनना है और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपने उसको सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इस सलूशन को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सब इसका जो क्वेश्चन है इसमें है कि डिस्कशन क्वेश्चन है, बंदूरा कॉन्सेप्ट्स ऑफ विकेरियस ऑफ reinforcement can be applied in a classroom setting to improve the learning behavior of the students. Do you agree or disagree with this stance? Justify your stance with sound logical arguments and examples. तो यहाँ पे बंदूरा का जो कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट का, तो क्या ये क्लासरूम सेटिंग में बच्चों का जो लर्निंग बिहेवियर है उसको इम्प्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता? आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसको हमने लॉजिकल आर्गूमेंट्स और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, तो आपके फुल नंबर आएंगे। दूसरे नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। GDP विल बी रिमेन ओपन फॉर 2 working days 24 hours. Do not copy or exchange your answer with other students. 2 identical copied comments will be marked 0 and may damage your grade in the course. तो यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट का दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। जो सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बाकी स्टूडेंट्स और भी इसको देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए आपने इसको कॉपी नहीं करना, इसको आपने अपने वर्डिंग में चेंज कर लेना है। उसके बाद है जी, आपने GDP पे ही पोस्ट करना है। जहाँ पे जो पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने पोस्ट करना है और इसको सलूशन को सबमिट कर देना है फ़ॉन्ट वगैरह देखने के बाद। तो चलें जी, देखते हैं इसका सलूशन क्या है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। VU शॉर्ट नोट्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को इस तरह के और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस, मिड टर्म, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के नोट्स इंशाल्लाह शेयर होंगे और ऑलरेडी भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, इंटर्नशिप, रिपोर्ट राइटिंग या अपने को एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप करनी हो क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल में, अपने शहर में फ़िज़िकल इंटर्नशिप करना चाहते हैं या ऑनलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आपके एरिया में इंटर्नशिप करवा दें। इसके अलावा आपको रिपोर्ट राइटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वायरीज़ आ रही हैं इंटर्नशिप में, फाइनल प्रोजेक्ट्स में, तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मौजूद है जहाँ पे मैं तमाम अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर दूसरों के साथ शो नहीं होगा, जस्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बंदूरा का कॉन्सेप्ट विकेरियस रीइंफोर्समेंट के रिलेटेड, तो मैं इससे एग्री करता हूँ। क्यों एग्री करता हूँ? क्योंकि क्लासरूम सेटिंग में जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बंदूरा ने दिया था वो बिल्कुल सही है। इसको अगर अप्लाई किया जाए तो बच्चों की जो लर्निंग है उसमें लर्निंग बिहेवियर को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 1 पे उसने कहा था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंदूरा's theory states that people learn new behaviors by observing others. In a classroom, students can observe their peers performing tasks, receiving feedback, and experiencing consequences. This observation can motivate students to adopt similar observations, such as actively participating in class or persisting in problem solving. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये होता है कि बच्चे क्लासरूम के अंदर दूसरे स्टूडेंट्स को देख देख के लर्न करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो उसका मॉडल था बंदूरा का कि ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से लर्निंग की जा सकती है, तो इसको अगर क्लास सेटिंग के अंदर सही तरह से अप्लाई किया जाए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड्स हैं या फिर आप देखते हैं कोई वीडियोस के साथ वहाँ पे उनको कुछ समझाया जाए, तो वो एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी जो कि बच्चों की लर्निंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकती है।
Vicarious reinforcement. When students witness their peers receiving rewards and praise for good performance, they can experience vicarious reinforcement. This can enhance their own motivation to learn as they anticipate similar recognition for their efforts. तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट का आंसर है, आप देख सकते हैं कि जब बच्चे क्लासरूम के अंदर उनको कोई अच्छे काम के ऊपर या अच्छे ग्रेड्स के ऊपर अप्रिशिएट किया जाता है, उनको कोई इनाम दिया जाता है, इवन उनके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है उसको खड़ा करके, तो वो भी बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट का आंसर होता है कि बच्चे कहते हैं कि मेरे लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, जो कि उनके अंदर एक मोटिवेशन बिल्ड होती है कि मेरे लिए भी ये क्लैपिंग होनी चाहिए। तो ये एक रीइंफोर्समेंट का आंसर है जो कि कॉन्सेप्ट दिया था बंदूरा ने। इसी तरह मॉडलिंग है, टीचर्स एंड पीयर्स कैन सर्व एज मॉडल्स demonstrating desired behavior and attitude. By observing these models, students can learn new strategies, develop self-efficacy and adopt a growth mindset. तो यहाँ पे मॉडलिंग का जो है ये अगर अप्लाई किया जाए क्लासरूम्स के अंदर तो भी उनका लर्निंग बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। क्लासरूम एप्लीकेशंस, peer led learning, team learning, students can work in groups with peers, modeling problem solving strategies and receiving feedbacks. इसी तरह क्लासरूम डिस्कशंस हैं, स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, लर्निंग फ्रॉम देयर peers perspectives and receiving feedbacks from their teachers. Recognition and praise. Teachers can publicly acknowledge and praise students' achievements, providing vicarious reinforcement for their peers. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम्स के अंदर किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं वो बताया गया है। इसके बाद लॉजिकल आर्गूमेंट्स में बताया गया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। बंदूरा की जो थ्योरी थी उसमें था कि theory is built on the idea that people learn in a social context. Classrooms are ideal setting for social learning. तो जो ऑब्जर्वेशन वाला आंसर है, जो कि एक सोशली इंसान जब तक होता है तब उस ज़्यादा लर्न करता है। जब आप लोगों में ज़्यादा उठते बैठते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता है, तो वो क्या है, लर्निंग है। Empirical evidence studies have consistently shown that observational learning and vicarious reinforcement are effective in performing learning behaviors. इसी तरह टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, इसमें भी बच्चे जो है मॉडलिंग के जरिए सीखते हैं। इन कंक्लूजन, अप्लाइंग बंदूरा's concept of vicarious reinforcement in classroom setting can foster a supportive learning environment, promote observational learning and enhance students' motivation. तो ये सॉल्यूशन था। इसमें ये है कि एग्ज़ाम्पल्स जो आपने देनी है वो एग्ज़ाम्पल्स आपको जो मैंने बताया था क्लासरूम के अंदर, अगर कोई वीडियो के ज़रिए से बच्चों को कोई चीज़ बताई जाती है तो भी वो इसके अंदर आएगी। इसी तरह ब्लैक बोर्ड है या फिर और बहुत सारी जो चीज़ें लैब्स के अंदर जो जिस तरह से होता है साइंटिफिक वे में कुछ चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं लैब्स के अंदर, तो भी वो क्या होगा, इसकी एग्ज़ाम्पल होगी। तो आपने एक दो एग्ज़ाम्पल्स लाजमी लिखनी है। इसकी रेलेवेंट जो एग्ज़ाम्पल आपके जहन में आती है उसको ज़रूर आप लिख लें, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।